इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। भगवान की भगवान की sebelum nas naik awal semangat Pratyam Radhikamam Valikamam Krodham Agnim Sarvasubayam Sarvamshayam Sarvilinam Sarvayam Sarvanandram Sarvshurodam Sarvachayrodam Sarvkushtarodam Sarvrurodam Sarvadharmarim Sarvagatimarim Sarvashimarim सर्वगोपारीं सर्वैश्वारीं सर्वधन्यमारीं सर्वलक्ष्मीमारीं सर्वधर्मारीं सर्वत्रिमारीं सर्वशुमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं मेरा विश्वास है सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी ने परम आनंद की अनुभूति ली है। इसी क्रम में हम सभी श्री मुनीश्वरनाथ तीर्थ पर भी पहुंचे हुए हैं। वहां का भव्य अतीत जो है, सुंदर जो मनोरम मंदिर का वहां निर्माण हो रहा है, तीर्थ का निर्माण हो रहा है, उससे भी हम सभी परिचित है।
तो वो अब शुभ घड़ी आ गई है, जिसका हम सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। 12 से 18 फरवरी 2027, जिसमें कि गुरुवर के गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी का भी आगमन सत्संग होने जा रहा है। और हम सभी ने उनके विहार में भी सम्मिलित होना है। अभी से अपना मानस तैयार करेंगे। तो जो ये पंच कल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है, उसमें विभिन्न पात्र भी बनेंगे। अधिकतर पात्रों की उसके अंदर व्यवस्था हो चुकी है, पर फिर भी आचार्य श्री ने ये माना, सबका मन पड़ा कि सभी हम किसी ना किसी रूप में उस पंच कल्याणक में अपनी सहभागिता तन मन धन से अवश्य करेंगे। तो इसी हेतु अपने अपने मंदिरों में जहाँ से हम पधारे हुए हैं वहाँ पर सूचना आदि आप सभी ने प्रेषित करनी है। हमने अभी तक ऐसा कोई प्रचार प्रसार अपनी तरफ से प्रारंभ नहीं किया है, तो हमारा दायित्व बनता है कि जो हमने मुनि आचार्य श्री संघ के अभी तक के प्रोग्राम हमने देखे हैं, उनमें सहभागिता की है, तो तीर्थ को भी अपना ही तीर्थ वहाँ समझें और अधिक से अधिक अपने समाज की सहभागिता उसके अंदर हमने करनी है। तो जो पात्र आदि बनने हैं उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तीर्थ की कमेटी से संपर्क कर सकते हैं, और जो अपने मंदिरों के प्रधान आदि हैं उनको सभी को सूचित कर दिया गया है, उनसे भी आप व्यवस्था को पूछ सकते हैं और अपना नाम उसमें हम किस तरीके से उसमें अपनी सहभागिता प्रकट करें वह जान सकते हैं। जय जिनेन्द्र। महानुभाव, अभी चतुर्मास का समय लगभग प्रारंभ होने को है। आने वाली 19 तारीख को जिनवाणी माँ का जन्मदिन अर्थात शुद्ध पंचमी पर्व आ रहा है। भारत देश में जितने भी दिगंबर संत विचरण करते हैं, प्रायः शुद्ध पंचमी या उसके आसपास चतुर्मास स्थल की घोषणाएं कर देते हैं। पुण्यशाली वह धरती होती है जहाँ पर साधुओं का समागम होता है, और यूँ कहा जाए कि भारत देश में यदि सबसे ज़्यादा कोई पुण्यशाली सौभाग्यशाली कोई शहर है तो वह दिल्ली सबसे ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर हर समय साधु मौजूद हैं। और एक दो साधु नहीं हैं, 10, 12, 15 संघ हर समय दिल्ली में मौजूद हैं। अब पुण्यशाली नगरी तो है, लेकिन आप पुण्यशाली हैं कि नहीं? भाग्यशाली नगरी तो है, लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि नहीं? सौभाग्यशाली नगरी तो है, लेकिन आपका सौभाग्य जगह है कि नहीं? तो बात इतनी है कि चतुर्मास प्रारंभ होगा, दिल्ली में नहीं पूरे भारत देश में संतों के चतुर्मास होंगे। लेकिन चतुर्मास में हम क्या करने वाले हैं? चतुर्मास में हम क्या करेंगे? चतुर्मास में मुनि सानिध्य में, गुरु सानिध्य में हम अपने आप में क्या परिवर्तन लाएंगे? क्योंकि जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं है तब तक जीवन में कोई नई चीज़ नहीं आ सकती। जिस तरह से आपका पेट यदि भरा हुआ है तो आप कितने भी महंगे रेस्टोरेंट में क्यों ना चले जाओ, आप कुछ खा ही नहीं पाओगे। लेकिन यदि आपका पेट खाली है तो ढाबे में भी क्यों ना जाओ, आप वहाँ भरपेट खाकर आ सकती हो, क्योंकि आपको भूख थी। और गुरुदेव कहते हैं हमेशा कि जो खाली होता है ना वही सफल होता है, और जो भरा होता है ना वह सफल नहीं हो सकता। आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपको खाली होना पड़ेगा। एक बार एक नाविक लंबी यात्रा पर जा रहा था, वह गुरु दर्शन को गया तो गुरु ने कहा कि आप लंबी यात्रा पर जा रहे हो, बहुत सारा धन वैभव कमाने जा रहे हो, लेकिन साथ में 2 खाली पीके भी ले जाओ। पीके समझते हैं? घी आदि जिसमें आता है, टीन जिसको कहते हैं। 2 खाली टीन भी लेकर चले जाइए। तो उन्होंने सोचा कि महाराज जी ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, 2 खाली टीन क्यों ले जाऊं? लेकिन कई बार कहते ना कि आपका काम करने का मन नहीं है, लेकिन जब गुरु ने आज्ञा दे दी तो आप बेमन से भी करते हो, चाहे बाद में आपको उसका परिणाम मालूम चलता है कि परिणाम क्या था। और हमारा मानना तो ये है कि सफल वही व्यक्ति हुए हैं, सफल वही समाज हुई हैं जिन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन किया है। नहीं तो बस
बोलते तो हम दुनिया के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे बोलने से सब लोग सुनने लग जाएं तो यहाँ पर मंदिर में अभिषेक करने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे, पूजन करने वाले लोग कम हो जाएंगे। तो जो भी है, उन्होंने कहा 2 पीके लेकर जाओ। मन में संशय था, लेकिन गुरुदेव ने कहा है तो 3 लेकर चले गए। वहाँ पर पहुँचा, खूब पैसा रुपया कमाया। उसने सोचा एक खाली टीन ले लेके घूम रहा हूँ, एक काम करता हूँ, इसमें एक टीन रत्नों से भर लेता हूँ। उसने एक टीन को रत्नों से भर लिया। लोभी मन है, लालची मन है, उसको लगा कि खाली क्यों रखना है, उसको भी उसने भर लिया और नाविक अपनी नाव पर बैठकर लौटने लगा। बीच मझधार में पहुंचा, तूफान आया, बहुत तूफान आया और ऐसा लगा कि नाव डूबने वाली है, नाव डूबने वाली है। तो इतने में किसी ने कहा कि जो तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा सामान हो उसको डाल दो, पानी में भेज दो, तो हो सकता है कि तुम जो है बच जाओगे। तो उसने क्या किया, जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो आदमी सबसे पहले वो सामान निकालता है घर का जो कोई काम का नहीं है। मालूम चल जाए कि घर में कुछ समस्या होने वाली है तो पहले आदमी सोफ़ा निकालेगा, फिर टेबल निकालेगा, फिर फ्रीज निकालेगा, फिर टीवी निकालेगा और उसके बाद में जब लगेगा कि जान बचने वाली नहीं है तो फिर और कुछ निकालेगा। तो उसने पहले क्या कि कपड़े डालना चालू कर दिए, सब कुछ डालना चालू कर दिया, लेकिन तो भी उसका बैलेंस नहीं बन पा रहा था। तो उसने क्या किया कि एक पीके को खाली कर दिया। जैसे ही एक पीका खाली किया तो थोड़ा सा बैलेंस एक बना, उसने फिर किया दूसरे पीके को भी खाली कर दिया। इतने में जब उसने पीका खाली किया तो देखता है कि उसके नाव में पानी आने लगा, नाव में पानी भरने लगा। तो जब दोनों पीके पे खाली हुए तो उन पीपों से भर भर कर पानी उसने बाहर फेंकना चालू कर दिया, बाहर फेंकना चालू कर दिया। उसी बार उसी नाव में कोई विचारक बैठा था, उसने कहा कि आप कोई पीपे लाने के लिए किसने कहा था? बोले हमारे गुरु ने। बोले आप धन्य हो कि आपके पास गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने पीपे लाने को कहा तो आज आपके कारण हम सबकी जान बच गई। पीपे ना होते तो हम पानी बाहर कैसे निकालते और हम लोग भी डूब जाते। पीपे ना होते तो क्या होता कि पानी कहां से लाते और हम लोग डूब जाते। इस संसार में किसी को अहंकार ना हो जाए, इसलिए भगवान ने गुरु को बनाया और गुरु को बनाने के बाद में उन्होंने सुंदरता बनाई। आपने कभी विचार किया होगा कि संसार में सब कुछ है लेकिन पूर्ण रूप से कोई चीज नहीं है। जैसे समुद्र है, बहुत गहरा है, लेकिन उसका पानी कैसा होता है? खारा होता है। कि समुद्र को कहीं घमंड ना हो जाए कि मैं सबसे गहरा हूं, इसलिए उसका पानी खारा कर दिया। गुलाब को बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन साथ में कांटे भी दे दिए कि गुलाब को अपने उस पर गरूर ना हो जाए कि मैं ही सब कुछ हूं, इसलिए उसको कांटे भी दे दिए। इस संसार की विचित्रता बनाई। रोटी बनती है सुंदर सी, लेकिन रोटी खाने योग्य कब बनती है? जब थोड़ी सी काली काली सी भी होती है। डायरेक्ट सफेद तो कोई खा नहीं सकता, अपने ऊपर अहंकार ना हो जाए। एकदम सुंदर शरीर बना दिया, लेकिन जब घर से निकलता है तो कहते काला टीका लगाओ नहीं तो नजर लग जाएगी। तो हर चीज परमात्मा ने बनाई, साथ में उन्होंने गरूर खत्म करने के लिए व्यवस्था भी बता दी कि इंसान गरूर में ना जाए। जीवन में गरूर में नहीं होना चाहिए, जीवन में गुरु का होना आवश्यक होता है। तो इस बार जब चतुर्मास आएंगे तो चतुर्मास में क्या करिए कि परिवर्तन लाइए अपने विचारों में, अपने भावों में, अपनी क्रियाओं में परिवर्तन लाओगे, जब जाकर ही काम सारा होगा। आज मैं देखता हूँ, मैं जिन मंदिरों में जाता हूँ, चाहे करमपुरा का हो, चाहे पीछे से आ रहे हैं, चाहे आगे जा रहे हैं, बड़े बड़े समिति के बोर्ड होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं, लेकिन कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि जैन धर्म में क्या चल रहा है। आज मंदिरों में नाम तो 20, 25, 50 लोगों के भरे हुए हैं, लेकिन जिनाभिषेक करने वाले गिनती के लोग हैं। अब समय बदलाव का आ गया है। अब मैं समझता हूँ समय बदलाव का आ गया है। कम से कम यदि 15 लोग समिति में हैं तो उनमें से हफ्ते में एक दिन उन 15 में से 7 लोग को जिनाभिषेक तो करना चाहिए। ये काम जिन मंदिरों में परिवर्तन लाने का काम होगा, जब ही जाकर आगे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो पाएगी। आज 100 में से 80 जगह
कि लोगों से आप पूछ लो कि भगवान के मंदिर में कौन कौन से भगवान की मूर्ति है, आधे तो सपाट हैं, आधे बिल्कुल जीरो हैं। आप सोचिए, जिस मंदिर में आप डेली जा रहे हो, जिस मंदिर में डेली पूजा प्रक्षाल कर रहे हो, जिस मंदिर की समिति में भी आप हो, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि मूलनायक भगवान के साथ में कितनी प्रतिमाएं हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपना परिवर्तन लाना आवश्यक है। पहले परिवर्तन नहीं लाते थे, चल जाता था, लेकिन वर्तमान में परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया है, क्योंकि आपके साथ में आपकी दादी ने, आपके माता पिता ने आपको भोजन दिया, लेकिन भोजन देते देते भजन भी कराया। तो उसमें क्या हुआ कि जब भोजन कराया तो आपको 24 भगवान के नाम याद हो गए, लेकिन आने वाली पीढ़ी को ना तो आप भोजन कराते हो ना भजन कराते हो, तो उनको कुछ भी याद होने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए। तो आज यहाँ पर जो सौभाग्य संस्कार संगठन का हर शनिवार को अभिषेक होता है, उस संगठन में लगातार आप सभी लोग पहुँचते हैं, जुड़ते हैं और धर्म लाभ लेने का प्रयास करते हैं। हमारे अभी राजेश भाई ने आपको जैसे बताया कि आगामी 12 से 18 फरवरी तक आप सभी के अपने तीर्थ मनुष्य तीर्थ पर जो कचरे वाले पार्श्वनाथ भगवान के आशीर्वाद से, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से बन रहा है, उसका एक व्रत पंचलाख प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है, जिसमें अनुमान 20-22 पात्र ही चयनित किए जाएंगे। 5-7 पात्र चयनित हो गए हैं। उसके अलावा 1008 लोग वहाँ पर पूजन में बैठेंगे। उनको वस्त्र, भोजन, पूजन, रहने की सब व्यवस्था दी जाएगी। उसका कोई भी शुल्क नहीं है, खाली आप रजिस्ट्रेशन कराइए। अभी मैंने सिर्फ समाचार दिया है, 150 लोग के नाम आ गए। प्रथम 1008 लोगों को बैठने की व्यवस्था रहेगी। घट यात्रा का ब्रह्मदस्व होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये लोग तो सब आ जाएंगे, लोग तो 5000 नहीं 50,000 भी आ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस सारे महोत्सव को सानिध्य देने के लिए गुरुदेव स्वयं आ रहे हैं। सबसे बड़ी क्रिया तो है कि आज गुरुदेव पहुंच रहे हैं ना, ये जीवन का सबसे बड़ा कार्य है कि आप जब अपना कोई मकान बनाते हो ना, तो आप सोचते हो कि सबसे पहले माता पिता के चरण पड़ जाएं। तो हमारे जीवन का भी भाग्य है कि गुरुदेव सरल स्वभावी हैं कि आप सभी गए, तो आप सबकी विनती, कोई पहुंच पाया कोई नहीं पहुंच पाया, उनकी विनती को गुरुदेव ने स्वीकार किया। ये तो कहते कि मैं इस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे आऊँगा, तो मुझे उस तरह करना पड़ता। उन्होंने कहा नहीं, धर्म का काम है, आचार्य श्री शर्मना सभी जानते हैं, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो ये भी क्या है, जीवन का एक बहुत बड़ा पुण्य है कि गुरुदेव स्वयं इतने हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आ रहे हैं और अपना सारा काम संपन्न कराएंगे। तो आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए। समय अनुसार सबको सूचना दी जाएगी, सभी की समिति बनाई जाएगी। लेकिन अभी से मनमानस बना लें कि 12 से 18 फरवरी जो है, सारे परिवार को, संपूर्ण परिवार से तो वहीं पर रहना है, आगे पीछे की व्यवस्था देखना है और जीवन का कल्याण करना है। यही मंगल शुभकामना गुरुवर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।